यस चिल्ड्रन, तो अब हम देखेंगे इनर ईयर। इस इनर ईयर को हम मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ भी कहते हैं। ये मेम्ब्रेनस मीन्स मेम्ब्रेन टिश्यू से बना होता है, दैट इज द रीज़न कि हम इसे मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ भी नाम दिया गया इसको। एंड इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, कॉक्लिया एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। दीज आर द सेमी सर्कुलर कैनाल एंड दीज आर द कॉक्लिया। ये दो पार्ट्स में वन एंड दिस वन एंड दिस वन, ये दो पार्ट में इनर ईयर जो हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो ये दो पार्ट्स हैं हमारा, एक कॉक्लिया है और एक है सेमी सर्कुलर कैनाल्स का। ये कॉक्लिया एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स में डिवाइड होता है। ओके, तो कॉक्लिया जो होता है इट इज़ मेड बाय 3 रिंग्स, दैट इज द कॉक्लिया। 1, 2 and 3 rings are there, 1, 2 and 3, and these made by 3 rings and outer and inner rings filled with perilymph, जो बाहर की है और एक अंदर की है। 3 रिंग्स मीन्स 1, 2, 3, तो ये वाली और ये वाली, इनर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट, दीज टू कैनाल्स या रिंग्स आर फिल्ड विथ पेरिलिम्फ एंड मिडिल रिंग, that is the middle ring. Middle ring is filled with endolymph. Endolymph contains the sensory cells called organ of Corti. Organ of Corti इसमें कॉक्लिया में पाए जाते हैं। किसमें? एंडोलिम्फ। और एंडोलिम्फ कहाँ पाया जाता है? मिडिल रिंग में या मिडिल कैनाल में। कॉक्लिया जो कि 3 रिंग से मिलके बना होता है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे सेमी सर्कुलर कैनाल। और दी सेल रिसीव द, हाँ एक बात और कि दी सेल्स जो सेंसरी सेल्स हैं, सेंसरी सेल्स receives the vibration and receive the sound vibration, और इन वाइब्रेशन को किस में कन्वर्ट कर देंगे? ये साउंड इम्पल्स में। ओके, ये साउंड इम्पल्स में इसको क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे। दीज आर द वर्क ऑफ द सेंसरी सेल विच आर फाउंड इन द एंडोलिम्फ। ओके, एंडोलिम्फ में, और इनको ऑर्गन ऑफ कोर्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट, सेमी सर्कुलर कैनाल, दीज आर सेमी सर्कुलर 1, 2 and 3. These are also in 3 number. ये भी 3 नंबर में है, मतलब 3 semicircular canals are there and they are filled with endolymph. इनमें भी क्या भरा होता है? 3 in numbers. शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, and filled with एंडोलिम्फ। इसमें भी क्या भरा होता है? एंडोलिम्फ भरा होता है इन तीनों कैनाल्स में। ओके, एंड वन एंड ऑफ ईच कैनाल फॉर्म ए ट्यूब या बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, एम्पुला विच कंटेन द सेंस सेल। दैट इज द एम्पुला। अब मैं यहाँ लिख दे रही हूँ एम्पुला, आप समझ गए कहाँ पर है? बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। एंड दिस एम्पुला कंटेन्स सेंस सेल्स। ओके, सेंस सेल्स, ये एम्पुला में सेंस सेल्स पाए जाते हैं। इन कैनाल में क्या भरा होगा? एंडोलिम्फ भरा होगा। बल्ब लाइक जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड द एम्पुला, एंड इन एम्पुला में सेंस सेल्स पाए जाते हैं। ओके, तो एंड द सेमी सर्कुलर कैनाल आर रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेनिंग डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये जो 3 स्ट्रक्चर है, सेमी सर्कुलर कैनाल है रेस्पॉन्सिबल for dynamic equilibrium. ओके, डायनेमिक, और हमारी बॉडी को बैलेंस करने का काम
इन्हीं का है 1 2 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स का। दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डायनेमिक इक्विलिब्रियम, हमारी बॉडी को बैलेंस भी करती है। कभी कभी आपको मालूम होगा या सुना होगा आपने कि कुछ चक्कर की आने की बीमारी होती है, कुछ डिसीज होते हैं, वर्टिगो कहलाता है शायद ये। तो उसमें क्या होता है कि इसी में कुछ प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर डायग्नोस करते हैं और उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। दैट इज़ द रेस्पॉन्सिबल फॉर डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके, अब है यूट्रिकुलस एंड सेकुलस को भी देख लीजिए कि यूट्रिकुलस और सेकुलस क्या है। द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टिंग कॉक्लिया टू सेमी सर्कुलर कैनाल। जो यूट्रिकुलस है और सेकुलस है, ये क्या है? दिस इज द यूट्रिकुलस एंड सेकुलस। अपर पार्ट क्या है? यूट्रिकुलस है, लोअर पार्ट है सेकुलस। ये मैंने अभी बताया आपको पहले ही। तो ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, कॉक्लिया कनेक्टिंग, किससे कनेक्ट हो रहा है? ये कॉक्लिया से कनेक्ट है ना, यही तो कनेक्ट हो रहा है, इससे, इसी से तो कनेक्ट हो रहा है। दिस आर कनेक्टेड टू कॉक्लिया एंड सेमी सर्कुलर कैनाल से भी कनेक्टेड है और कॉक्लिया से भी कनेक्टेड है। इट हैज 2 रीजन, अपर यूट्रिकुलस जो मैंने आपको बता ही दिया एंड लोअर सेकुलस। ओके, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके, अब हियरिंग जो होती हैं, ये इसका फ्लो चार्ट मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज द फ्लो चार्ट या व्हाट इज दिस ऑफ हियरिंग। हियरिंग का एक्चुअल में प्रोसेस क्या होता है, तो मैं इसको क्या करते हैं, हम रब कर देते हैं। मेरे ख्याल से आपके समझ आ ही गया होगा। कॉक्लिया एंड सेमी सर्कुलर इनर ईयर जो होता है वो, और इनर ईयर में ही क्या होता है, ऑडिटरी कैनाल होती है जो कि इम्पल्स को ब्रेन तक लेकर जाती हैं। अब हम इसका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं जिससे आपको बहुत जल्दी समझ आएगा कि व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द मैकेनिज्म, हाउ कैन वी हियर द साउंड। समझाने के लिए, एक इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया। इसी तरीके से मैंने अपने आईज का जो वीडियोस बनाए थे उसमें भी मैंने फ्लो चार्ट दिया है आप लोगों को, जिससे आप लोग इजीली उसको समझ सकें। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जब whenever we get the sound, तो आउटर ईयर दैट इज कॉल्ड द पिन्ना। ओके, पिन्ना पे हमारे क्या हुआ, साउंड आई। इसके बाद ये पिन्ना जो, इसके बाद ऑडिटरी कैनाल होती है। ऑडिटरी कैनाल का वर्क क्या है कि बाहर से जो भी साउंड को वो रिसीव करते हैं उसको अंदर ले जाना, अंदर मीन्स ईयर ड्रम तक ले जाना। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ ऑडिटरी कैनाल। तो ईयर ड्रम पे जब साउंड जाएगी तो दीज आर मेड बाय ट्रांसपेरेंट स्किन। ये ट्रांसपेरेंट स्किन से या टिश्यू से बने होते हैं और दीज आर वेरी सेंसिटिव। ईयर ड्रम, जरा सा कोई चीज़ वाइब्रेट हुई, साउंड मिली तो ये वाइब्रेशन करना शुरू कर देते हैं। तो these are very, or it is very sensitive to, this is the eardrum, ये very sensitive to vibration। इस पे सबसे पहले ये साउंड आ रही है और ये रिसीव कर रहा है ईयर ड्रम। तो ईयर ड्रम वेरी सेंसिटिव टू वाइब्रेशन। ओके, अब क्या होता है कि ये ईयर ड्रम आउटर और मिडिल ईयर को भी क्या करता है, सेपरेट करता है। आप देख रहे हैं, दिस इज द आउटर ईयर एंड दिस इज द मिडिल ईयर। ये एक हमारा क्या है, डोर टाइप है, स्ट्रक्चर है जिसको हम ईयर ड्रम कहते हैं। आउटर एंड इनर ईयर, दिस इज आउटर ईयर, आउटर एंड दिस इज इनर ईयर। ओके, इनर और आउटर ईयर को ये सेपरेट करता है कौन, ईयर ड्रम। ईयर ड्रम हमारे आउटर और इनर ईयर को सेपरेट करेगा, इसका बस यही काम है। वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा whenever it get the sound। अब इसके बाद साउंड जाती है कहाँ पर, मिडिल ईयर में। मिडिल ईयर कंटेन्स ऑसिकल, मैंने अभी आपको बताया। अब मिडिल ईयर में ऑसिकल मीन्स मिलियस, इनकस, स्टेप्स, HAS, हैमर, एनविल एंड स्टैप। तो ये 3
स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी पाई जाती हैं। ये क्या करेंगे, ऑसिकल मतलब वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, और ये ईयरड्रम जब वाइब्रेट करता है तो ऑसिकल भी वाइब्रेट करने लगते हैं। इसके बाद ये वाइब्रेशंस जो होती हैं, दिस मिडिल ईयर ट्रांसफर दीज वाइब्रेशन टू इनर ईयर। इनर ईयर में ट्रांसफर करते हैं, उस समय ये साउंड को एम्पलीफाई करा देते हैं। एम्पलीफाई मीन्स 20 गुना तक बढ़ा देते हैं, बिकॉज अ काइंड ऑफ लिक्विड इज फिल्ड देयर। अब लिक्विड भरा हुआ है और साउंड को पास होना है, तो क्या होगा, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, विथ प्रेशर होना चाहिए। तो जो आवाज़ होगी, वाइब्रेशन होगी, जो भी साउंड की वाइब्रेशन होगी, वो एम्पलीफायर के तरह इस्तेमाल करेंगे और 20 गुना तक आवाज़ बढ़ जाएगी। और इसके बाद इस लिक्विड को वाइब्रेट कराने के लिए प्रेशर की भी और ज़्यादा 20 गुना ज़्यादा इंटेंसिटी की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके बाद ये इनर ईयर से कहाँ आएगा, कॉक्लिया में आएगा। कॉक्लिया में भी क्या होता है, इनर ईयर से कॉक्लिया में वाइब्रेशंस पहुंचती हैं। कॉक्लिया से, कॉक्लिया जुड़ा हुआ है, ये दिस इज द कॉक्लिया। ये किससे जुड़ा हुआ है, ऑडिटरी नर्व से जुड़ा हुआ है। ये ऑडिटरी नर्व्स हमारे ब्रेन में इम्पल्स को लेकर जाएंगी एंड वी आर एबल टू हियर द साउंड, दैट इज द फ्लो चार्ट। एक बात और नोट कर लीजिए कि वी कैन हियर only the sound between sound between 20 to 20,000 हर्ट्ज। ओके, हम इतने बीच की साउंड को सुन सकते हैं। ओके, वी कैन हियर ओनली 20 to 20,000 हर्ट्ज साउंड। तो ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी कितनी रहनी चाहिए, इतनी जो फ्रीक्वेंसी की साउंड होगी उनको हमारी ईयर सुन सकते हैं और वी आर एबल टू हियर इट। अब देखते हैं आगे का, दैट इज नोट कर लीजिए। और डायग्राम ये है ही, हम इसको यहाँ पर भी समझा सकते हैं। ये वैसे मैंने समझा दिया है। दिस इज द आउटर ईयर एंड साउंड इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड एंड इट स्ट्राइक द ईयरड्रम पे स्ट्राइक करेगी, देन इट स्टार्ट टू वाइब्रेट। अब ये स्टार्ट जब वाइब्रेशन करेगा, देन इट एंटर द इनर ईयर, मिडिल ईयर में ईयर ऑसिकल्स आर देयर, देन इट ऑल्सो स्टार्टेड टू वाइब्रेट। ये भी क्या करेंगे, वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे ईयर ऑसिकल। थ्री स्मॉलेस्ट बोन्स आर देयर, दीज आर ऑल्सो स्टार्ट टू वाइब्रेट। अब इसके बाद ये साउंड कहाँ आएगी, इनर ईयर पे आएगी। इनर ईयर क्या करेगा, देन इनर ईयर सेंड इट टू कॉक्लिया एंड कॉक्लिया इज कनेक्टेड टू ऑडिटरी नर्व्स एंड इट ये क्या करेंगे, ऑडिटरी नर्व्स ये ब्रेन्स में इम्पल्स को लेकर जाएंगे एंड वी आर एबल टू हियर द साउंड, दैट इज द फ्लो चार्ट। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग की समझ आ ही गया होगा। अब इसमें कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, वो मैं ऐसे ही वर्बली बता देती हूँ। थोड़ी सी डिफेक्ट्स हैं, जैसे कि एक होती है सी सिकनेस होती है एंड एक एयर सिकनेस होती है और एक कार सिकनेस होती है। आपने देखा होगा कि कभी हम जब सी में जाते हैं अचानक से और सी का सफ़र करना पड़ता है, आप में से बहुत से बच्चे शिप में बैठे होंगे तो उन लोगों ने फील किया होगा कि सी सिकनेस क्या होती है। वहाँ क्या होता है, एक साथ चक्कर आने लगते हैं, कुछ खाने का मन नहीं करता है, इतना नौसिया फीलिंग होती है, मतलब बहुत ही अजीब सी स्थिति होती है, दैट इज़ कॉल्ड द सी सिकनेस। इसी तरीके से एयर सिकनेस होती है, हम प्लेन में बैठते हैं उस समय भी इसी तरह की सिकनेस होती है।
और कार में बैठ के जैसे काफ़ी टाइम के बाद हम कार में से उतरे हैं, ये हमने ट्रेन में भी देखा होगा आप लोगों ने, जैसे ट्रेन से सफ़र करते उसके बाद अचानक से प्लेटफॉर्म पे उतरे तो ये लगता है कि हम अभी गिर पड़ेंगे, कुछ देर के लिए हमें वहाँ थोड़ी सा खड़ा रहना पड़ता है, तो उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? ये होता है हमारा जो जैसे हम कभी गोल घूमते हैं, बच्चों की आदत होती है बचपन में, आप लोग भी कभी हंसी मजाक करते हैं, बहुत कुछ छोटे भाई बहन को लिया और एक साथ से घुमाने लगते हैं और खुद भी घूमते हैं, अब कह लीजिए आप गोल गोल ऐसे ऐसे घूमते हैं। इसका में क्या होता है, कुछ देर के बाद हम जैसे रुकते हैं तो हम ऐसे लगता है हम अभी गिर जाएंगे। तो उसका रीज़न क्या है? रीज़न इज दैट कि सेमी सर्कुलर कैनाल में, दैट इज द सेमी सर्कुलर कैनाल, मैंने बताया दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायनेमिक इक्विलिब्रियम, हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए इनका क्या होता है, वर्क होता है, एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। तो इसमें क्या होता है, जो फ्लूइड भरा होता है, जब हम घूमेंगे तो ये भी तो घूमने लगेगा और जो इस कैनाल में फ्लूइड है वो भी घूमता है, तो उसको जैसे हम रुक गए, अब फ्लूइड को एक साथ रुकने में टाइम लगता है, हम तो रुक के खड़े हो जाएंगे चाहे गिर जाए, लेकिन फ्लूइड को रुकने के लिए कि सम टाइम इज नीडेड। तो उस समय क्या होगा कि जब तक ये फ्लूइड अपनी इस पहली प्रीवियस पोजीशन में नहीं आ जाता है, उस समय तक हमें क्या होगा कि हमारे आईज जो होंगी वो एक साथ क्या होंगी, बहुत ही डिजीनेस फील हो जाएगी हमें, और आई परफॉर्म टू एंड फ्रो, हमें ऊंचा नीचा दिखाई देने लगता है, मूवमेंट होता है इस तरीके का, और ड्यू टू किस वजह से होता है, ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल, दैट इज द रीजन। ओके, तो और तो इसमें कुछ है नहीं, ये मैंने जो थोड़ी सी डिसीज़ कहिए या ये इस टाइप की सिकनेस हम लोगों को फेस करनी पड़ती जब भी हम कभी बाहर जा रहे होते हैं, घूमने के लिए सफ़र कर रहे होते हैं, तो मैंने बताया, इसलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने समझी। तो बच्चों कैसे लगा मेरा वीडियो? मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि मैंने शॉर्ट वीडियोस भी डाले हैं जो कि मेरे टॉपिक जिन पे मैं वीडियो बनाती हूँ उनसे रिलेटेड रहते हैं, तो प्लीज़ उनमें मैंने क्या दिया है, MCQ दिए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में कंपलसरी हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और इससे क्या होगा कि आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे MCQ को, तो उसमें आपको अपने आप जज कर पाएंगे कि कितना पोर्शन आपके समझ में आया और किस किस उसको आप समझ रहे हैं, किस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, तो फिर दोबारा से वीडियो खोलिए और फिर से देख लीजिए। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट चीज़, और आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है टू अंडरस्टैंड द वीडियो। ओके, तो अगेन माई रिक्वेस्ट इज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर, जितना भी शेयर कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कोई भी अगर आपको क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट्स करिए कमेंट बॉक्स में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।